सभ्यता और सांस्कृतिक परिवर्तन की सदियों से चली आ रही चुनौतियों का सामना करने वाले देशों का लचीलापन दुनिया भर में इतिहास का एक शानदार कैनवास बनाता है। इस वीडियो में मौजूद कुछ प्राचीन देश जो भूमध्य सागर के उबड़-खाबड़ तटों से लेकर मेसोपोटामिया में सभ्यता के उद्गम स्थल तक फैले हुए हैं, ये मानव जाति की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जिन्होंने भाषाओं, रीति रिवाजों और सभ्यताओं को संरक्षित करने में दृढ़ता दिखाई है, जो हमारे साझा इतिहास को आज भी प्रभावित करते हैं। इनमें से हर देश मानवीय भावना के लचीलेपन का सबूत है और यह याद दिलाता है कि हमारा अतीत और वर्तमान कितने परस्पर जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जो हमें न सिर्फ अटूट दृढ़ता की याद दिलाते हैं, बल्कि इन देशों ने मानव इतिहास के पथ पर एक स्थायी छाप भी छोड़ी है। नंबर 1, मिस्र। मिस्र का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो इसे धरती के सबसे पुराने देशों में से एक बनाता है। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में मौजूद मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी के हरे भरे किनारों पर पनपी है, जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। मिस्र की अतीत की महानता गीजा के पिरामिडों, रहस्यमयी स्फिंक्स और शानदार लक्सर मंदिरों में अमर है। मिस्र प्राचीन दुनिया में संस्कृति, विज्ञान और शक्ति का केंद्र था। फिरौन के युग से लेकर यूनानियों और रोमनों की विजय तक दुनिया भर के लोग अभी भी कला, वास्तुकला, गणित और चिकित्सा में इसके योगदान की स्थायी विरासत से रोमांचित हैं। मिस्र की जीवनदायिनी कही जाने वाली नील नदी ने देश की कृषि सफलता में सहायता की और आसपास की सभ्यताओं के साथ व्यापार और संबंधों को बढ़ावा दिया। नील नदी की वार्षिक बाढ़ से जमा पोषक तत्वों से भरपूर गाद से एक उन्नत सभ्यता को पनपने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शानदार वास्तुकला, विस्तृत चित्रलिपि लेखन और देवी देवताओं की पूजा पर आधारित एक परिष्कृत धार्मिक दर्शन प्राचीन मिस्र की पहचान थे। फिरौन, जिसे दिव्य शासक माना जाता था, पूरी शक्ति के साथ शासन करता था, विशाल निर्माण परियोजनाओं और सैन्य अभियानों की देखरेख करता था, जिससे प्राचीन काल में मिस्र का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया। मिस्र ने हजारों वर्षों की जीत, आक्रमणों और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद अपनी प्राचीन विरासत में सांस्कृतिक पहचान और गर्व की एक मजबूत भावना बनाए रखी है। नंबर 2, ईरान, जिसे कभी फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे पुरानी लगातार मौजूद सभ्यताओं में से एक है, जिसका समृद्ध इतिहास 6000 सालों से भी ज्यादा का रहा है। ईरान, जो मिड ईस्ट के बीच में है, ऐतिहासिक रूप से कई संस्कृतियों, सभ्यताओं और साम्राज्यों के चौराहे पर रहा है। ईरान ने कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है, जो कला, साहित्य और विद्वता की विरासत को पीछे छोड़ गए हैं। ये राजवंश शक्तिशाली अचमेनिद साम्राज्य से लेकर, जिसने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक क्षेत्रों पर शासन किया था, इस्लामी स्वर्ण युग तक फैले हुए थे, जो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक चला। अपने विशाल अवशेषों के साथ परसेपोलिस का प्राचीन शहर अचमेनिद युग के दौरान ईरान की महिमा और शक्ति के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। इस क्षेत्र में ईरान का प्रभुत्व सस्सानियन साम्राज्य द्वारा और मजबूत किया गया, जो पार्थियन के बाद आया और एक समृद्ध वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत छोड़ गया। ईरान ऐतिहासिक रूप से बौद्धिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है, जो सुप्रसिद्ध सिल्क रोड के माध्यम से पूर्व और पश्चिम के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। रूमी और हाफिज जैसे महान लोगों द्वारा लोकप्रिय फारसी कविता और दर्शन का वैश्विक संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और इसने लोगों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। विजय और विदेशी कब्जे के दौर के बावजूद ईरान ने अपने प्राचीन अतीत में निहित राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव की एक मजबूत भावना को संभाल के रखा है। नंबर 3, भारत, दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप पर सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है। भारत की विरासत आध्यात्मिकता, सरलता, इतिहास और संस्कृति के धागों से बुनी हुई है, जिसमें आज मौजूद संस्कृतियों और परंपराओं की विविधता से लेकर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता तक शामिल है,
जो लगभग 3300 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। आज के पाकिस्तान में मौजूद मोहनजोदारो और हड़प्पा के प्राचीन शहर जटिल शहरी डिजाइन के सेंटर थे, जिनमें सुविचारित सड़कें और जटिल जल निकासी प्रणालियां थीं। इन पुरानी सभ्यताओं के खंडहर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ प्रौद्योगिकी और सरकार में इसके शुरुआती योगदान के साक्षी हैं। भारत अपने पूरे इतिहास में संस्कृतियों, विचारधाराओं और धर्मों का मिश्रण रहा है। भारत ने ही गणित, विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन भारत को दशमलव प्रणाली, शून्य विचार और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के सिद्धांत के विकास का श्रेय दिया जाता है। नंबर 4, आर्मेनिया दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जो 3000 से ज्यादा सालों से अस्तित्व में है। यूरोप और एशिया के मिलन बिंदु पर स्थित आर्मेनिया का इतिहास बहुत पुराना है और ये सदियों से मानव सभ्यता के ताने बाने में बुना हुआ है। आर्मेनिया में शुरुआती शहरों के साक्ष्य 6ठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि देश नवपाषाण युग से ही आबाद है। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उरारतु का साम्राज्य, जो ऐतिहासिक शहरवान पर आधारित था, इस क्षेत्र में प्रमुखता से उभरा और अपने पीछे उल्लेखनीय किलेबंदी और शिलालेख छोड़े, जो इसकी अत्यधिक विकसित संस्कृति को प्रमाणित करते हैं। 4ठी शताब्दी की शुरुआत में आर्मेनिया के ईसाई धर्म में धर्मांतरण ने इसके इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और इसकी सांस्कृतिक पहचान की भावना को मजबूत किया। आर्मेनिया ने अपने अशांत इतिहास के दौरान कई कठिनाइयां देखी हैं, जैसे आक्रमण, जीत और नरसंहार। आर्मेनियाई इतिहास के सबसे बुरे दौर में से एक 1915 का आर्मेनियाई नरसंहार था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य ने अंजाम दिया था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और अनगिनत लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 5, चीन, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे स्थायी सभ्यताओं में से एक माना जाता है, का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पूर्वी एशिया के जन्म स्थान में बसा प्राचीन मूल का देश चीन ने अपने राजवंशों, विचारधाराओं और सांस्कृतिक योगदानों के जरिए मानव सभ्यता को आकार दिया है। शांग और झोउ राजवंशों ने चीनी शासन, सामाजिक संरचना और धार्मिक मान्यताओं को स्थापित किया और जया राजवंश के उत्तराधिकारी बने, जिसे व्यापक रूप से प्राचीन चीन का पहला राजवंश माना जाता है। जया राजवंश का गठन 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। चीन ने अपने इतिहास में कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है, जिनमें किन, हान, तांग, सोंग और मिंग शामिल हैं, जिनमें से सभी ने अपने पीछे बहुत सारी कलात्मक, साहित्यिक और तकनीकी विरासतें छोड़ी हैं। चीन की ऐतिहासिक जगहें, जैसे कि ग्रेट वॉल और फॉरबिडन सिटी, इसकी भव्यता और ताकत की जीवंत याद दिलाती है। चीन की सभ्यता उथल-पुथल और विदेशी आक्रमणों के बावजूद कायम रही है, जिसने अपने मूल विश्वासों और रीति रिवाजों को मजबूती से बनाए रखा है। चीन अपने प्राचीन अतीत का सम्मान करते हुए आधुनिक दुनिया की संभावनाओं और कठिनाइयों को स्वीकार करके मानव इतिहास में सबसे प्राचीन और प्रभावशाली राष्ट्रों में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है। आज के चीन की बात की जाए तो ये एक विश्वव्यापी महाशक्ति है, जिसका आर्थिक दिग्गजों में नाम आता है। नंबर 6, ग्रीस, दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जिसका इतिहास 3000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। इसे अक्सर पश्चिमी संस्कृति के उद्गम स्थल के रूप में सराहा जाता है। भूमध्य सागरीय तट पर बसा ग्रीस दर्शन, पौराणिक कथाओं और रचनात्मक उपलब्धियों से भरा एक लंबा इतिहास रखता है। एथेंस, स्पार्टा और कोरिंथ जैसे शहर राज्यों का उदय, जिनमें से प्रत्येक ने प्राचीन दुनिया के राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान दिया, जिसे प्राचीन यूनानी सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस ने लोकतंत्र, दर्शन और कला के स्वर्ण युग का अनुभव किया। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात उन महान विचारकों में से थे जिन्होंने उस समय पश्चिमी दर्शन को आकार दिया। सिकंदर महान की विजयों ने ग्रीस की शक्ति को बढ़ाया और हेलेनिस्टिक संस्कृति को एशिया और अफ्रीका के विशाल विस्तार में फैलाया। ग्रीक भाषा, साहित्य और दर्शन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी,
जिसने बाद की पीढ़ियों के बुद्धिजीवियों, कलाकारों और राजनेताओं को आकार दिया और पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। नंबर 7। जापान। जापान दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यह एक ऐसा द्वीप समूह है जो आधुनिक नवाचार और प्राचीन परंपरा दोनों से भरा हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसा द्वीप राष्ट्र जहां जापान की जड़ें प्रागैतिहासिक हैं। जोमोन काल, जो अपनी अनूठी मिट्टी के बर्तनों और शिकारी संग्राहक जीवन शैली के लिए जाना जाता है, इसको जापानी सभ्यता की शुरुआत का संकेत माना जाता है। यायोई काल, जिसने धातु विज्ञान और चावल की खेती की शुरुआत की और प्रारंभिक जापानी समाज के विकास की नींव रखी। यमातो राज्य प्राचीन काल में उभरा, जिसने चीनी संस्कृति और शासन के तत्वों को आत्मसात करते हुए अपने स्वयं के रीति रिवाजों को बनाए रखा। चीन और कोरिया से आयातित बौद्ध धर्म जापान के स्वदेशी धर्म शिंटोवाद के साथ साथ फला फूला, जिसने देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। जापान अपने पूरे इतिहास में एकांतवास, युद्ध और अन्य सभ्यताओं के साथ सांस्कृतिक संपर्क के दौर से गुजरा है। मजबूत समुराई कुलों ने सामंती युग पर शासन किया, जो 19वीं सदी में मीजी बहाली के साथ समाप्त हुआ, जिसने जापान के त्वरित आधुनिकीकरण और विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुखता में वृद्धि का संकेत दिया।